हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 टू 20 क्वेश्चन जो कि है सीडीपी के और प्रीवियस ईयर के हैं PYQ 2021। ओके, तो हम एक दिन में सिर्फ 5 क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने से थोड़ा बोरिंगपन भी आ जाता है सामने वाले में, और वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो जाती है तो लोग टाइम देखकर ही पढ़ना पसंद नहीं करते। तो इसलिए हम थोड़े थोड़े वीडियोस डाल रहे हैं ताकि 5-5 क्वेश्चन पढ़ने में बोरिंग भी ना लगे और आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16th वन, टू इंश्योर लर्निंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोर्स टीचर शुड। अगर अपनी जो पीढ़ी है उसमें से फर्स्ट जनरेशन का बच्चा स्कूल जा रहा है तो टीचर उसके शिक्षा के लिए क्या करेगी। ओके, अगर हिंदी में देखा जाए तो अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ओके, क्या करेगी? इंस्टिल द फियर ऑफ फेलियर इन देम सो दैट दे वर्क अंडर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। हमें बच्चे के अंदर फेल होने का डर पैदा कर देना चाहिए ताकि बच्चा जो है स्ट्रेस में रहे और एंजाइटी में रहे। ओके, फेमिलराइज द लर्नर्स विद द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द स्कूल वाइल रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर। हमें बच्चे को स्कूल में होने वाले लैंग्वेज, स्कूल में होने वाले कल्चर से अवगत कराना चाहिए ताकि बच्चा स्कूल में कंफर्टेबल फील करे और हर एक कल्चर का रिस्पेक्ट भी करे। या फिर हमें मेक सेपरेट सेक्शन फॉर देम सिंस दिस चिल्ड्रन वुड नेगेटिवली इन्फ्लुएंस द अदर चिल्ड्रन। हमें बच्चे को अलग रखना चाहिए, एक अलग सेक्शन बना के रखना चाहिए ताकि ये दूसरे विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव ना डाल पाए, क्योंकि वो नए नए स्कूल में जाते हैं तो नए नए चीज़ों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो क्या आप उसको क्लास से अलग बिठाओगे? हैव नो एक्सपेक्टेशंस एक्सेप्शंस फ्रॉम देम सिंस मैनी ऑफ देम आर अनएडुकेबल। तो देखिए, इससे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनमें से बहुत से विद्यार्थी शिक्षण के लायक ही नहीं है। अब जो भी बच्चे आते हैं तो क्या हमें उनसे कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए क्योंकि वो क्या है, पढ़ाई के लायक नहीं है? ऐसा थोड़ी होता है। देखो, अगर कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है तो नए नए चीज़ें सीखना ही पड़ेंगे। तो एज अ टीचर हमें क्या करना है? बच्चे को स्कूल में होने वाली चीज़ों से, लैंग्वेज से अवगत कराना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो एकदम सही आंसर है इसका। चलिए 17th वन देखते हैं। ओके, कथन क्या है? हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विथ स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड enrich the learning experience of all students। देखिए, जितने भी स्कूल्स होते हैं, जितने भी क्लासेस होते हैं ना, उसमें हर एक डाइवर्सिटी का बच्चा होता है। मीन्स हमारा जो एक क्लासरूम होता है वो खुद एक डाइवर्स क्लासरूम होता है, राइट। उसमें सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल बैकग्राउंड ये सब कुछ होता है, ठीक है। उसमें बच्चा जो है अलग अलग एक्सपीरियंस को फील करता है। एंड सेकेंड वन क्या है? Only students with visual hearing impairment and learning disability benefits from inclusion। तो इस इंक्लूसिव क्लासरूम में सिर्फ जो बेनिफिट्स है वो विजुअल हियरिंग इम्पायरमेंट जो बच्चे हैं या जो डिसेबल बच्चे हैं उनको ही इनका फ़ायदा मिल रहा है। तो बताइए क्या आंसर सही होगा? जो इंक्लूसिव एजुकेशन है भाई वो तो सबके लिए ही फ़ायदेमंद है ना, भले ही फिर वो हियरिंग इम्पायरमेंट क्यों ना हो, लर्निंग डिसेबल क्यों ना हो, हर एक के लिए अच्छा है। सिर्फ इन लोगों के लिए अच्छा है ऐसी बात तो बिल्कुल भी गलत लग रही है। सो ए इज़ ट्रू, क्योंकि हर एक क्लासरूम में डिफरेंट डाइवर्सिटी के बच्चे तो होते ही हैं। ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स है। ओके, तो पूरा पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दूँ। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो थर्ड वन है वो एकदम सही है। चलिए 18th वन की अगर बात की जाए, व्हाट पेडागोजिकल प्रोविजन शुड अ टीचर मेक फॉर अ स्टूडेंट्स विथ विजुअल इम्पायरमेंट। विजुअल इम्पायरमेंट वाले जो बच्चे हैं तो उनके लिए एज अ टीचर कौन सा प्रोविज़न आप, पेडागोजिकल प्रोविज़न आप क्लास में यूज़ करोगे। ओके, यूज़ अ लॉट ऑफ फाइन प्रिंट मटेरियल। अब बच्चे को दिखता नहीं है, ठीक है, विजुअल इम्पायर्ड है बच्चा, तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे प्रिंटेड मटेरियल यूज़ करोगे। या फिर बच्चे को गिव अ लॉट ऑफ वर्बल क्लूज
टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू इमेजिन, या बच्चे को विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कोई मतलब नहीं है कि बच्चा तो विजुअली इम्पायर्ड है, राइट। या आप बच्चे को लॉट्स ऑफ बैकबोर्ड वर्क दोगे। बैकबोर्ड वर्क दे के भी कोई मतलब नहीं कि बच्चा देख ही नहीं पाएगा ना, राइट। और प्रिंटेड मटेरियल का से भी कोई मतलब नहीं होगा। बच्चे को हमें अगर देखने में तकलीफ है तो हम बच्चे को वर्बल जितना हो सके उतना काम कराने की कोशिश करेंगे। सो द ऑप्शन नंबर सेकेंड इज टोटली करेक्ट, राइट। अब देखते हैं 19th वन। हाउ कैन अ कंडक्टिव क्लासरूम एथोस फॉर लर्निंग टू क्रिएट फॉर स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। एक बार हिंदी में देख लिया जाए। विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है, मीन्स पढ़ने को लेकर कुछ दिक्कत है, के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है। ओके, तो कौन सी मेथड्स अच्छे रहेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए। फॉलोइंग रिजिड करिकुलम, फिक्स करिकुलम तो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ये गलत है। यूजिंग डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी, अलग अलग हमें स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए, काफ़ी हद तक सही लग रहा है। आगे का भी देख लेते हैं। इंश्योरिंग स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, हमें असेसमेंट ही क्यों करना है, हमें किसी का बच्चे का अवलोकन ही क्यों करना है, जब उसका बच्चा ही क्या है लर्निंग डिसेबल है तो हमें असेसमेंट करेंगे हम। पर पहले बहुत सारे बच्चों को क्या करवाएंगे हम, डिफरेंट स्ट्रैटेजी से हम बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे। हैविंग ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एरर्स एंड द मिस्टेक, बच्चा जो है मिस्टेक करेगा, ओके, तो हम कैसे करेंगे, असहनशीलता रखना, उनकी त्रुटियों पे, उनकी गलतियों के हम असहनशील रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना है, बच्चा भाई लर्निंग डिसेबल है, हम बच्चे को डिफरेंट स्ट्रैटेजी के मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे, डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे ताकि बच्चा जो है वो कुछ सीख पाए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ टोटली करेक्ट। ओके, चलिए ये तो बहुत ही इजी है। गिफ्टेड लर्नर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, अब जो भी गिफ्टेड लर्नर होते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर विलिंगनेस टू टेक अप चैलेंजिंग टास्क, उनके चैलेंजिंग टास्क को लेने के लिए जो विलिंगनेस होता है, ये होता है गिफ्टेड लर्नर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तरीका। या फिर देयर इनएबिलिटी टू वर्क विदाउट एक्सटेंसिंग मोटिवेशन, उनके अंदर जो इनकी इनएबिलिटी होती है, ओके, तो किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की जो आशंका होती है बच्चे के अंदर, मतलब उनको ना बाहर ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि आप ये काम कर लो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, या आप ये काम कर लो अब मैं आपको साइकिल खरीद के दूंगा, ऐसा उनके अंदर नहीं होता है। उनको करना ही होता है क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता होती है। ओके, इसके बाद ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स, या फिर एबिलिटी टू थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन। तो बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू थिंक ऑफ मल्टीपल सिचुएशन में सोचने की क्षमता होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी ट्रू, राइट। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स, ये भी सही लग रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देयर इनएबिलिटी टू वर्क विदाउट इंस्टिक्टिंग मोटिवेशन, इनके अंदर ये तो एक एबिलिटी होती है, राइट, कि मतलब कोई हमें फोर्स भी नहीं कर रहा, कोई हमें लालच भी नहीं दे रहा, तो भी हम हमारी काबिलियत के हिसाब से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या फिर मेहनत कर रहे हैं या फिर जो मुझे करना है वो कर रहे हैं। तो ये क्या है, एबिलिटी है। बट यहाँ पे क्या दिया है, इनएबिलिटी, जो कि मैंने पहले नहीं देखा। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनएबिलिटी लिखा हुआ है। तो दिस इज़ द एबिलिटी टू वर्क विदाउट एंग्स्टिंग क्लासरूम मोटिवेशन, तो ये क्या है, इसकी काबिलियत है। यहाँ पे बोला है इनएबिलिटी, सो सही कौन सा है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज़ द करेक्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो कोई बात नहीं, देख के जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।